नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड में कांग्रेस के 2 विधायकों और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की 2 दिनों तक चली कार्रवाई खत्म हो चुकी है, लेकिन अब उस पर सियासत तेज हो चली है। सत्ताधारी दल के नेताओं ने अब इनकम टैक्स के बहाने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड में 40 घंटे तक आईटी की रेड, कांग्रेस के 2 विधायकों के ठिकानों पर रेड, विधायकों के करीबियों पर भी शिकंजा। आईटी की रेड पर गरमाई राजनीति। झारखंड में कांग्रेस के 2 विधायकों प्रदीप सिंह और अनूप सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने करीब 40 घंटे तक छापेमारी की। शुक्रवार की सुबह शुरू हुई छापेमारी शनिवार की देर रात तक चलती रही। आईटी की इस छापेमारी में टीम को क्या हाथ लगा और क्या सबूत मिले, इस पर आईटी के अधिकारी ने खुलकर कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन बेरमो स्थित अनूप सिंह के आवास से महज 54,000 रुपया मिला, जिसे बाद में लौटा दिया गया। ऐसे में अब कांग्रेस विधायक छापेमारी को बेवजह बता रहे हैं। ये रेड कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये रेड कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर के द्वारा झारखंड सरकार को बदनाम करने की साजिश, झारखंड सरकार में जो लोग, जो विधायकगण झारखंड सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की साजिश है। हालांकि बोकारो में कोयला कारोबारी अजय सिंह के घर से आईटी को बड़ी सफलता मिली। घर से जब्त पैसे को बक्से में भरकर कैश वैन से ले जाया गया, लेकिन ये राशि कितनी थी, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। वहीं कांग्रेस के 2 विधायकों के घर 2 दिनों तक इनकम टैक्स की कार्रवाई में भले ही जांच एजेंसी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ, लेकिन राजनीति खूब परवान चढ़ी। इस कार्रवाई के विरोध में खुलकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और इनकम टैक्स की कार्रवाई को अब सार्वजनिक करने की मांग उठने लगी है। इनकम टैक्स टीम को अब यह बताना चाहिए कि कांग्रेस के दोनों विधायकों के घर पे जो 2 दिनों तक रेड डाला है इन लोगों ने, उसके बाद उसका फलाफल क्या मिला है। तो स्वाभाविक तौर पे क्या उन्हें दस्तावेज उपलब्ध हुए हैं, क्या दस्तावेज वो देखे हैं। आईटी की छापेमारी के पहले दिन से ही सीएम हेमंत सोरेन से लेकर सत्ताधारी दल के तमाम नेताओं ने कार्रवाई पर सवाल उठाना शुरू किया और अधिकारियों के द्वारा बीजेपी का स्टिकर लगी गाड़ी के इस्तेमाल पर खुलकर निशाना साधा, जिसके जवाब में अब बीजेपी ने सफाई दी है। संवैधानिक संस्था पर आप उंगली उठा रहे हैं बिना कोई जांच पड़ताल किए, बिना कोई फैक्ट को जाने। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि आप सार्वजनिक रूप पर आप अपने बयान पर आप माफी मांगिए। जाहिर है 2 दिनों तक चली आईटी की रेड भले ही खत्म हो गई है, लेकिन झारखंड में नई सियासी जंग तेज हो गई है। यानी आने वाले दिनों में विरोधी बीजेपी और सत्ताधारी जेएमएम कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और भी तेज होगी, जिसकी शुरुआत बीजेपी की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन से हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिल्कुल 2 दिनों तक आईटी की रेड पर भले ही आयकर विभाग के अधिकारियों ने कोई जानकारी अभी तक साझा नहीं की है, लेकिन कांग्रेस विधायक अनूप सिंह अपने यहां हुई आईटी की कार्रवाई पर जानकारी देने मीडिया के सामने खुद आए और दस्तावेजों के आधार पर कहा कि पटना स्थित मां के नाम से जो आवास है, वहां से बरामद एक रजिस्टर में किराएदार की जानकारी के अलावा मात्र 600 रुपए मिले हैं, जबकि बेरमो स्थित आवास से 11,75,000 रुपए के गहने मिले हैं जो उनकी मां के नाम पर है। कैश 54,000 रुपए मिले थे। इसके अलावा बैंक अकाउंट और 2 लॉकर की चाबी भी आईटी के अधिकारियों को यहां पर दे दी गई है। आईटी के अधिकारी मोबाइल का भी बैकअप लेकर गए हैं। जो मेरी मां का गहना मिला, जो वैल्यूअर के हिसाब से वैल्यूएशन उन लोग ने लगवाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, वो 11,75,300 कुछ रुपए का है, जो मेरे बेरमो आवाज से मिला। जो पैसे मिले वहां पे 500 रुपए के 500 के नोट 67 पीस, 200 के नोट 66 पीस, 100 के नोट 73 पीस, टोटल 54,000 रुपए कैश मेरे बेरमो स्थित आवास पर, जो मेरे कंस्टिट्यूएंसी में वहां पे मिला।
तो बड़ी खबर आपको लातेहार से बताते चले, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बूढ़ा पहाड़ पर यह बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। 10-10 किलो के 17 आईडी बम यहां पर बरामद किए गए। 74 सिलेंडर 19 टिफिन बम भी यहां पर बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार भी यहां पर मिले हैं। तो ये बड़ी जानकारी तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। हथियारों का जखीरा यहां पर बरामद किया गया। 74 सिलेंडर 19 टिफिन बम बरामद किए गए। इसके अलावा 10-10 किलो के 17 आईडी बम यहां पर बरामद किए गए हैं। तो बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। लोहरदगा में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के समापन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड कांग्रेस के कई कद्दावर नेता शामिल हुए। कार्यक्रम का संबोधन करते हुए कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है और कांग्रेस ने इससे लड़ने का संकल्प लिया है, जिसके लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है और इसमें लोगों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। प्रदेशों से हम एक ताकत देने का प्रयास कर रहे हैं और जो लोगों का एक आक्रोश है केंद्र सरकार के प्रति, उसको एकत्रित करके हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और जो हम देख पा रहे हैं, निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का एक बहुत उत्साह है, लोग उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। और सीएम हेमंत सोरेन और उनके विधायक भाई बसंत सोरेन के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सीएम हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और बसंत सोरेन के करीबियों पर अवैध कमाई को शेल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस धुलिया की बेंच ये फैसला सुनाएगी। याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज आवंटित कराने और उनके करीबियों पर शेल कंपनी में निवेश का आरोप लगाते हुए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना था। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सरकार और सीएम की ओर से चुनौती दी गई थी और कल का दिन बेहद अहम इसलिए क्योंकि कल ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। गिरिडीह के स्कूलों में सरकारी आदेश के बाद भी हाथ बांधकर प्रार्थना किए जाने की शिकायत मिली थी और इसके बाद डुमरी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय रोशना टुंडा की जांच करने बीईओ के साथ जिला परिषद सदस्य पहुंची, जहां की तस्वीरें देखकर अधिकारी जो हैं वो दंग रह गए। लेकिन कार्रवाई के नाम पर अधिकारियों ने सिर्फ निर्देश जारी कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। स्कूलों में सरकार के आदेश की धज्जियां, शिक्षा के मंदिर में धर्म का एजेंडा क्यों? कौन कर रहा है बच्चों का ब्रेन वॉश? और वहीं से हम लोग झारखंड में सरकार के आदेशों के बाद भी धर्म की कुछ ठेकेदार शिक्षा के मंदिर को धर्म के धंधे का ठिकाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। गिरिडीह के स्कूलों में सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाने की शिकायत के बाद जब शिक्षा विभाग के अधिकारी डुमरी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय रोशना टुंडा में जांच करने पहुंचे तो तस्वीरें देखकर हैरान रह गए। स्कूल में प्रार्थना के वक्त अधिकांश बच्चे हाथ बांधे खड़े थे, जिस पर शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बच्चों और शिक्षकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना का निर्देश दिया। प्रार्थना सभा में कुछ बच्चों को मैंने देखा कि हाथ जोड़कर सभी एक साथ नहीं थे, तो उनको मैंने निर्देश भी दिया और शिक्षकों को भी मैंने निर्देश दिया कि सबसे पहले गुरु को करके सिखाना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों में मिशनरीज के एजेंडे पर ब्रेक लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने साफ आदेश दिया है कि स्कूलों में बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। बावजूद इसके डुमरी के इस शिक्षा के मंदिर में धर्म का खुल्लम-खुल्ला प्रयोग किया जा रहा था, जिस पर टीम में शामिल जिला परिषद सदस्य ने भी आपत्ति जताई। कुछ बच्चा हाथ जोड़ रहे थे, कुछ बच्चा हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं कर रहे थे, जिसमें यह भेदभाव का ही परिचय हम समझ सकते हैं। इस तरह स्कूल में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि जो सदियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना स्कूल में हो रही उसी तरह होनी चाहिए। हम छात्र छात्राएं और शिक्षकगण से भी आग्रह किए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल उठता है कि आखिर स्कूलों के नन्हे मुन्ने बच्चों पर धर्म का प्रयोग क्यों किया जा रहा है?
सरकार के आदेश की अनदेखी की हिम्मत स्कूलों के शिक्षकों को कहां से मिल रही है? और स्कूलों में जब ये खेल लंबे समय से चल रहा है तो शिक्षा विभाग के अधिकारी अब तक नींद में क्यों सो रहे थे? और तो और जब शिकायत की जांच पर पहुंचे अधिकारी के सामने ही बच्चे हाथ बांधकर प्रार्थना कर रहे थे तो बीईओ ने निर्देश की जगह कार्रवाई की अनुशंसा क्यों नहीं की? इन सारे सवालों का जवाब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी देना होगा। जब प्रार्थना सभा में सारे एजाज अहमद, न्यूज 18, गिरिडीह। और रांची में लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है, पर फ्लाईओवर के पास डायवर्सन की हालत इतनी खराब है कि अब ये लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। राजधानी रांची की ये सड़क लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। सड़क पर हिचकोले खाती गाड़ियां कभी चलते चलते गड्ढे में गिरकर पलट जाती हैं, तो कभी घंटों तक सड़क जाम की वजह बन जाती है। स्थिति ये है कि इस सड़क ने गाड़ी और शरीर दोनों की दुर्दशा कर दी है। हैरानी की बात तो ये है कि ये सड़क करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे कांटाटोली फ्लाईओवर के ठीक बगल में है। कि ई रोड में कोई भी गाड़ी आने के लिए एक बार डरता है। इतना हालत खराब, पहले तो रोड बनने से पहले, पुल बनने से पहले रोड बनना चाहिए। ना रोड का ये गड्ढा ना भर रहा है, ना कुछ भर रहा है, इतना हालत खराब है रोड। और जहाँ तक हमें पता है फ्लाईओवर बनने के पहले डाइवर्सन का काम होता ही होता है, और डाइवर्सन के नाम पे सरकार, ये जो भी कंपनी है वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। लोगों का कहना है कि सरकार को फ्लाईओवर बनाने से पहले उसके डाइवर्जन की मरम्मत करानी चाहिए। जर्जर सड़क की वजह से गाड़ियां तो खराब हो ही रही है, साथ ही दमघोटू जाम की परेशानी भी बढ़ गई है। ऐसा लगता है अब कल से तो वहाँ से भी ये रोड वन वे होने वाला, बहू बाजार से। अगर रोड वन वे हो जाएगा तो कांटाटोली आने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, और हम लोग अगर 10-20 भाड़ा बढ़ा के मांगते तो पैसेंजर देना नहीं चाहते हैं। कांटाटोली फ्लाईओवर के डायवर्जन को लेकर जब न्यूज 18 ने रांची के नगर आयुक्त से बात की तो उन्होंने जल्द ही सड़क की मरम्मत का आश्वासन दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सब कुछ दुरुस्त होने में दिसंबर तक का वक्त लग जाएगा। इलाके में जो जाम की समस्या रहती थी उससे निजात पाने के लिए, उसको दूर करने के लिए ये फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। और अभी चूँकि ये काफ़ी प्रारंभिक चरणों में इसका कार्य है, और इसमें जो डाइवर्सन भी बनाए गए हैं, और आने वाले समय में जैसे जैसे कार्य बढ़ेगा तो ट्रैफिक रेगुलेट भी किया जाएगा ताकि लोगों को समस्या नहीं हो। अन्य जो रूट्स हैं वह भी तैयार किए जा रहे हैं। कांटाटोली फ्लाईओवर के निर्माण का काम 40 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू हुआ था, जिसके डिजाइन में 4 बार बदलाव किया गया, और डिजाइन बदलने के साथ ही इसकी लागत करीब 6 गुना बढ़कर 224 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन फ्लाईओवर के साथ डाइवर्जन पर सरकार और अधिकारी का ध्यान नहीं गया, जिसका खामियाजा अब शहर के लोग भुगत रहे हैं। ओम प्रकाश, न्यूज 18, रांची। और खबर आपको धनबाद से बताते चले, जहां पर आग लगने से इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप जलकर राख हो गई। नया बाजार भूली मोड़ के पास 11,000 वोल्ट का तार गिरने से दुकान में आग लगी थी। आग की वजह से दुकान में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। आग लगने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जिसके बाद आसपास की दुकानों को आग की चपेट में आने से बचाने में लोग जुट गए। फायर ब्रिगेड को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। अगलगी की इस घटना में दुकान मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। लोगों का ये भी आरोप है कि जर्जर बिजली तार की मरम्मत के लिए कई बार कहा भी गया था, लेकिन कोई गंभीरता यहां पर नहीं दिखाई गई। घटना को लेकर लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है। भाई अनिल भाई है ये हमारा, जिसका नुकसान हुआ। टेप का दुकान था, नया टेप वगैरह भी रखता था इसमें, कम से कम लाखों रुपये का क्षति पहुंची है। ठीक है, और भी अगल बगल में सब दुकान था, सबका सहयोग से आग पे काबू पाया गया, मगर सब लोग भी आ गए, प्रशासन के लोग, फायर ब्रिगेड सबको आ गए, सबको मिलजुल करके तो उठाया गया, मगर भाई का नुकसान हो चुका है। दुमका के शिकारीपाड़ा में जब ग्रामीणों ने एक युवक के शव का अंतिम संस्कार करने से मना किया तो पुलिस ने इंसानियत का फर्ज निभाते हुए खुद अर्थी को कंधा दिया।
दरअसल 5 दिन पहले 18 साल के मानस राय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने उसकी छोटी बहन और पड़ोसियों को शव सौंप दिया। भाई की मौत की खबर जब यूपी में ब्याही दोनों बड़ी बहनों को मिली तो अंतिम दर्शन के लिए वो निकल पड़ी। बहनों ने फोन कर अपने पहुंचने तक अंतिम संस्कार नहीं करने को कहा, जिससे ग्रामीण जो है वो नाराज हो गए और अंतिम संस्कार में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। ग्रामीणों के असहयोग से तीनों बहनें अकेली पड़ गईं। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो दुमका एसडीपीओ नूर मुस्तफा और अन्य पुलिसकर्मियों ने मिलकर वहां पर पहुंचे और उन्होंने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, पर उनके नहीं मानने पर, उनके नहीं समझने पर एसडीपीओ ने मृतक के घर वाले और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर शव को कंधा दिया और अंतिम संस्कार किया। बोकारो के जरीडीह में आदिवासी बाहुल्य गांव जाराटांड में डायरिया से 2 लोगों की जान चली गई। पिछले 3 दिनों के भीतर भुस्की पंचायत के करीब आधा दर्जन लोग डायरिया का शिकार हो चुके हैं। वहीं 2 महिलाओं की यहां पर मौत भी हो चुकी है। मामले के प्रकाश में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और गांव में डॉक्टरों की टीम भेजी गई। डॉक्टरों ने ग्रामीणों का इलाज कर उन्हें दवाई दी और साफ सफाई से रहने की सलाह दी। ग्रामीणों का इलाज करने पहुंचे डॉक्टर राजेश ने बताया कि चुआ गांव का गंदा पानी पीने की वजह से लोग डायरिया की चपेट में आ रहे हैं, जिसे लेकर गांव के कुआं और चुआ में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है। क्या देखिए, इसी कारण हम लोग का गांव में बहुत तेजी से डायरिया अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और 2 आदमी का मौत हो चुका है और जो भी 4-5 आदमी हैं उस रेफर सदर में हम लोग ले गए हैं। लूज मोशन के कारण 2 मरीज की मृत्यु हो गई थी, इसलिए हम लोग को मैंने यहाँ कैंप हम लोग आके सारे ग्रामीण से मिले और सारे को दवा दिए। यहाँ पर क्या कारण हुआ डायरिया? डायरिया फैलने के ये लोग मैंने डोभा का पानी पीने से ये लोग को मैंने डायरिया फैला। वहीं दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में विश्वनाथ सेवा समिति भागलपुर की ओर से बाबा बासुकीनाथ धाम में गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें संजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में भागलपुर से आए उनके सहयोगियों ने मिलकर शिव गंगा के चारों ओर 5100 दिए को प्रज्वलित किया। वहीं इस मौके पर भागलपुर से काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।